आप चाहे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो चाहे अंग्रेजी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने मेरी न्यूज़पेपर क्लास देखी, मैं जहां से भी न्यूज़ पाता हूं, ठीक है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। पेपर मेरे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। आप कोई भी मंगाइए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से मंगाइए, आप न्यूज़ पर ध्यान दीजिए, उसको क्रक्स निकालना सीखिए। न्यूज़पेपर बेसिकली आपको ये लगता है कि शायद जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो करंट अफेयर्स के लिए है, ठीक है। यानी जब जिस साल मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सर न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स कब से तैयार करें, जिस साल एग्जाम देना उस साल या उसके दूसरे साल जो है उससे पहले एक साल शुरू करें। आपको लगता है कि न्यूज़पेपर जो है वो करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, ये है, लेकिन ये इतना ही नहीं है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बदलाव क्या हो रहे हैं, यानी आज की डेट में जो हमारे यूपीएससी में चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। यूपीएससी ने अपना जो है, चाहे अगर पीसीएस की भी अब बात करें तो लगभग वैसा ही कुछ हो गया है। एक सेगमेंट जो है जोड़ा है इन्होंने, स्टैटो, ध्यान से सुनना, स्टैटो डायनामिक, स्टैटोडायनामिक, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना। नहीं तो यूपीएससी में जो बच्चे आज की डेट में अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमारा 6th रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप रैंक निकाल दिया है, ठीक है, 6th रैंक जो है मारी है इसने, और इतना जबरदस्त काम है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बहुत आराम से आप भी जा सकते हैं, जितने भी हमारे अभी बिगिनर स्टूडेंट देख रहे हैं। लेकिन इस पूरे खेल में जो है वो सबसे खास बात होता है पहले अपनी स्ट्रेटजी को बनाना, फिर होता है स्ट्रेटजी को बहुत ही प्रिफाइन करना, उसको जो है बहुत ही जो है प्रिसाइज करते चले जाओ, और उसके बाद जो होता है उस पर एक्ट करना। तीन चीजें जो होती हैं वो सक्सेस का आधार होता है। चौथा, उस पर कंटिन्यूटी बना के रखना, जो अभी आपके विचलन आ रहे हैं, जो भी आपका दिमाग इधर से उधर जा रहा है, उस पर जो है काबू करके रखना। तो अगर आपने ये 4 सिद्धांत फॉलो कर लिए, आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि ये स्टैटोडायनामिक होता क्या है। हमें लगता है कि जो न्यूज़पेपर है वो केवल और केवल करंट अफेयर्स का सिद्धांत तय करता है। तो जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसके बारे में हमें ये सिद्धांत लगता है, भाई ये इसका मतलब जो अभी कौन आया कौन गया और क्या जो है चल रहा है, चीन के साथ क्या विवाद हो गया, अर्थव्यवस्था में जीडीपी कितनी नीचे गिर गई, सरकार कौन सी प्रोग्राम एंड पॉलिसी लेकर आई, केवल शायद न्यूज़पेपर इसके लिए होता है, ठीक है। यानी आप जो है वो क्या होता है, इवेंट्स पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। इवेंट्स जो चल रहा है, इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, क्या होता है, तथ्य आधारित होता है, जो चल रहा है, ठीक है। आप एडिटोरियल, मैंने बच्चों ने मुझे जो है फोटो खींच के भेजा कि सर ये एडिटोरियल फलाना है, ये एडिटोरियल ढकाना, ये हम पढ़ रहे हैं सर, इसके नोट्स बनाए कि ना बनाए। अब मुझे एक चीज लगा कि जब ये एडिटोरियल मैंने देखा तो वो पूरा तथ्य आधारित था, ठीक है। कोई प्रेजेंट चर्चा चल रही है, चाहे वो मीडिया को लेकर, चाहे मीडिया ट्रायल को लेकर, या तमाम तरह के एडिटोरियल आपने जब मुझे भेजे तो वो तथ्य आधारित थे, ठीक है। यानी कि वो इवेंट क्या चल रहा है इस पर फोकस है। आपको लगा शायद जो चल रहा है वही करंट अफेयर्स है, बट करंट अफेयर्स का एक दूसरा रूप होता है, उसको हम लोग कहते हैं इशू बेस, मुद्दे आधारित। बड़ा ध्यान से समझना, इशू बेस्ड, जैसे रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, प्राइवेटाइजेशन और जो है वो सरकारीकरण गवर्नमेंट में जाने का, जैसे जो है वो जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स एग्लोमरेशंस यानी बैंकों को आपस में जोड़ना, बहुत से ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो जिसपे भाषा के आधार पर जो है राज्यों का विभाजन, ठीक है, क्षेत्रीय भावना यानी कि रीजनल जो है डेवलपमेंट, आज चाहे महाराष्ट्र की बात करो, हिमाचल की बात करो, ये कोई पहली बार थोड़ी ना हिंदुस्तान में रीजनलिज्म हो रहा है। पानी के बंटवारे को लेकर जो बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो इश्यू बेस्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इवेंट से कोई मतलब नहीं होता। ये जो है अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो कुछ मुद्दे बहुत साल पहले भी रिलेवेंट थे, आज भी उतने ही रिलेवेंट बने हुए हैं। अब क्या होता है कि इस पे जो बेस होता है इश्यूज का मतलब होता है वो समस्याएं, ठीक है, जो भारत को परेशान कर सकती हैं। बस ध्यान से मेरी बात समझना, आप क्या बनने जा रहे हो, ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। क्या आपको मिलेगा काम, आपको जो है आईएएस आईपीएस ये तमाम पोस्ट मिलेगी। क्या करना होगा आपको, वहां पर आपको सामने जो है वो चैलेंज दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आपके ऊपर एक आदेश आएगा शासन का कि आपको ये काम जो है टास्क पूरा करना है। अब उस टास्क को पूरा करने का आपका अपना स्टाइल होगा, आपका अपना दिमाग होगा। यही दिमाग जो है उनको खास बनाता है, यही दिमाग जो है उनको राजनेताओं का प्रिय बनाता है, शासन का प्रिय बनाता है। होगा क्या कि आपको इन चुनौतियों का, जिनसे भारत लगातार कई वर्षों से जूझ रहा है, चाहे वो पानी की कमी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो स्कूल ना जा पाना बच्चों का, बंधुआ मजदूरी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ आपको डील करना पड़ेगा अपनी सर्विस में। यानी ये भारत के मुद्दे हैं जिनका समाधान तात्कालिक रूप से नहीं निकल पा रहा है, जिनके सामने हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती आ रही है। तो अब इशू बेस में यहां पर यही चीज जो होगी वो काम करेगी। अब आपको जो है वो पढ़ाई में क्या करना पड़ेगा, इन मुद्दों पर एक अपनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अखबार क्या करते हैं, अखबार जब कोई एडिटोरियल लिखा जाता है, कोई न्यूज लिखी जाती है, उसमें कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो पीछे से इसके तथ्यों को खोद के लेकर आती है। जैसे अभी 2 दिन पहले मान लो इंडिया चाइना के ऊपर आया कि ये जो विवाद है वो बहुत प्राचीन समय में पंचशील से निकाल कर दिया गया है। अब पंचशील सिद्धांतों में उस समय क्या कमियां रह गई थी, नेहरू की जो युद्ध नीति थी वो किस प्रकार से जो है कमी रह गई थी, उसका संबंध इससे साथ जोड़ा गया। यानी कि आपको उसके बैकग्राउंड में जाते हुए उसको आज वर्तमान समय से जोड़ना पड़ेगा। और वर्तमान समय में चीन इतना आक्रामक क्यों है, चीन की रणनीतियां क्या है, ये हमें जानना एक बहुत आवश्यक कार्य हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इशू बेस। अब होता क्या है कि स्टूडेंट को इन दोनों के बीच का अंतर नहीं पता होता है। स्टूडेंट अपना बहुत बड़ा समय, क्योंकि ये ल्यूक्रेटिव होता है, इस पर कहीं ना कोई आप यूट्यूब पे चले जाते हो, आप इंटरनेट पे चले जाते हो और आपको ये इवेंट्स कलेक्ट करके दे दिया जाता है और आप भी खुश रहते हो मेरा करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी पत्रिकाएं आती हैं, ठीक है, बहुत सा पीडीएफ आता है जिसमें ये दिखाया जाता है।
तो आपको लगता है कि हमने तो करंट अफेयर्स तैयार कर लिया, और आपका ये दिमाग में रहता है करंट अफेयर्स मुझे कब तैयार करना है, जब मेरा जीएस तैयार हो जाएगा तब उसके बाद मुझे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। कुछ बच्चे तो यही होते हैं कि भाई अभी अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी इतिहास, भूगोल, प्राचीन भारत सब हो जाए तब हम करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। तो ये भी रणनीति गलत है और ये भी रणनीति गलत है कि आप अपने इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। होता यह है कि जो आपका अखबार पढ़ने की आदत जो होती है वो डे 1 से होनी चाहिए, डे 1 से आपकी होनी चाहिए। अखबार पढ़ना कोई बहुत बड़ी विशेषज्ञता थोड़े ना, आप किसी भी अपने जो है वो मोहल्ले में चले जाएं, चाय की दुकान पे अगर होंगे तो चाय की दुकान पे आप देखेंगे 2-4 आदमी ऐसे होते हैं जो आते ही सबसे पहले जो है पेपर खोलते हैं और भाई क्या चल रहा है और फलाना क्या किया, ढिकाना क्या किया, इस तरह की चर्चा होती है। वो थोड़े ना आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अखबार पढ़ना एक कला होती है, ठीक है, जहां ध्यान से उसको एक आदत में लेकर आना है कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आप कहते हैं कि साहब इसमें नोट्स कितने बनाने हैं, कितना जो है इसके पॉइंट्स को डायरी में लेकर आना, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा आदत में कि भाई मैं जब सुबह उठूं तो मुझे न्यूज़पेपर मेरे हाथ में हो, मैं न्यूज़पेपर के साथ अपडेट रहूं, ये सबसे जरूरी सेगमेंट होता है। क्लियर? तो आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले इसको हैबिट में लेकर आना है। किसको? न्यूज़पेपर पढ़ने को हैबिट में लेकर आना है। ये मेरी हैबिट होनी चाहिए, आदत का हिस्सा, कि मुझे आधा घंटा इसमें 1 घंटा लगाना ही है, चाहे मैं नोट्स बनाऊं ना बनाऊं, इसको अपनी डायरी में मेंटेन करूं ना करूं, इट डजंट मैटर फॉर मी। द ओनली मैटर इज कि ये मेरी आदत, मुझे जो है इसको पढ़ना है। फायदा क्या होगा इस अखबार को पढ़ने से, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्टैटोडायनामिक्स। ये यूपीएससी है। यूपीएससी का पेपर अगर तुम कहते हो कि करंट से आया, मैं तुम्हें कह दूंगा कि ये स्टैटिक पोर्शन से आया, तो मैं प्रूव करके तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टैटोडायनामिक का बैलेंस ही यूपीएससी का बैलेंस है। आज की डेट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम, वो मैं देख रहा हूं कि स्टैटोडायनामिक्स से ही आ रहे हैं। यानी यूपीएससी सिर्फ करंट से उनका इनपुट नहीं ले रहा है, उसका वो बेस भी चाहता है। स्टैटोडायनामिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक स्टैटो यानी स्टैटिक पोर्शन जिसको हम लोग जो है परंपरागत जीएस कहते हैं, और दूसरा कहता है डायनामिक यानी कि जो चल रहा है, जो गतिशील है, जिसके बारे में अभी आज राष्ट्रीय डिबेट हमारी हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले बात को समझा कि न्यूज़पेपर जो है वो घटनाओं को पढ़ने का तरीका नहीं है। ध्यान से समझना है इसको। न्यूज़पेपर जो है वो इवेंट्स नहीं फोकस करना है, ये फोकस करना है हमें इश्यूज, मुद्दे जो भारत के सम्मुख हैं। दूसरा, यूपीएससी में आज की रिक्वायरमेंट है स्टैटो डायनामिक। ये आर्ट आपने सीख लिया तो आपको न्यूज़पेपर आपके लिए जो है वो सक्सेस का माध्यम बन जाएगा। ये आज यूपीएससी और अब तो मैं यूपीपीसीएस भी कहूंगा, और वो बात सत्य हुई कि वैसा ही जो है रिजल्ट अब आने लगा है। तो यूपीएससी में हमें ये काम करना है, स्टैटोडायनामिक्स। अब तीसरा जो है वो न्यूज़पेपर हैबिट का हिस्सा होना चाहिए। हैबिट, ठीक है, हैबिट आदत का हिस्सा होना चाहिए कि भाई जैसे चाय पीते हैं, ब्रश करते हैं, सब कुछ अपना काम करते हैं, उसी तरह आदत का हिस्सा न्यूज़पेपर होना चाहिए। आप जितने भी बच्चे यूपीएससी में जाने का सपना देख रहे हैं वो बिना न्यूज़पेपर के नहीं होगा। जैसे कई मुझसे बच्चे पूछते हैं, सर क्या मैगजीन फलानी पढ़ लें, ढिकानी जो है वो काम कर लें, हो जाएगी? तो मैगजीन जो होता है वो घटनाओं का तथ्य रूप प्रस्तुत करेगा। जैसे मान लो खेलकूद हो गया, किसी की मृत्यु हुई, कोई आया गया, दुनिया भर की चीजें, वो केवल वो कवर करेगा। लेकिन न्यूज़पेपर के अपने कई लाभ होते हैं जिसको आपको समझाना बहुत आवश्यक है। ध्यान से समझना कि मैं इसको हैबिट का पार्ट क्यों कहता हूं, इसको स्टडीज का पार्ट क्यों नहीं कहता। हैबिट का मतलब होता है आपका दिमाग जो है वो हमेशा खोजी रूप में होगा। अब चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर के लाभ क्या हैं। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लाभ क्या है, बेनिफिट्स ऑफ न्यूज़पेपर। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार क्यों न्यूज़पेपर पढ़ने की बात करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। वो कहानी को साथ आपको जो है अपने आप को रिलेवेट जो है इसको रिलेवेंट करना है। कैसे करना है? एक किसान है, ठीक है, उसके पास एक खेत है। ठीक है, अब ये किसान जो है वो क्या होता है, इसका खेत जो है मान लो 1 एकड़ का है। ठीक है, इसके पास 1 एकड़ खेत है। अब इस 1 एकड़ खेत में जो रिक्वायरमेंट है, मान लो 100 किलो बीज की आवश्यकता है। 100 केजी एक आइडियल सिचुएशन है कि 1 एकड़ के खेत में 100 किलो बीज इसको डालना है, चाहे गेहूं चाहे पेडी के जो है धान के खेत। अब चलो, अब हुआ क्या कि ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है, इसकी ऑप्टिमेटिविटी है, मतलब कि ये जो है वो इतना जो है अनुकूलतम रहेगा कि इतना इसकी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है। तो अगर ये बीज यहां इसमें डाल देता है तो फसल कैसी होगी? फसल उसी हिसाब से बड़ी अच्छी होगी, अनुकूल फसल होगी। ठीक है, और अनुकूलता ही हमें अच्छी लगती है, ऑप्टिमाइजेशन हमें अच्छा लगता है। बट एक बात मुझे बताओ कि अगर इस 1 एकड़ खेत में 100 किलोग्राम बीज की न्यूनतम रिक्वायरमेंट है और ये अगर केवल 10 किलो बीज डालेगा, 10 किलो बीज डालेगा, तो ये मुझे बताओ कि फसल कैसी होगी? फसल कैसी होगी? खाद अच्छी डाल रहा है, खाद जैसे पहले जितनी डाल रहा है, खाद बढ़िया डाल रहा है, पानी बढ़िया डाल रहा है, लेकिन बीज कम डाल दिया इसने। बीज कम डाल दिया, जुताई भी उसने उतनी बार की, कोई इसमें टेंशन नहीं है, बस उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे कम इसने प्रदान करना शुरू किया। ठीक है, और ये भी हम देखते हैं कुछ जो है दाने चिड़िया खा जाती है, कुछ फसल नष्ट हो जाती है, थोड़ा बहुत जो है उसमें कमी आती है। तो इसीलिए मैंने यहां न्यूनतम वर्ड इस्तेमाल किया। तो अब मुझे बताओ फसल कैसी होगी? फसल क्या होगी? न्यून होगी। सिंपल सा सिद्धांत है, इसमें तो कोई मुझे रॉकेट साइंस तुम्हें इसरो भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा सिद्धांत है। यही सिद्धांत तुम्हारे साथ न्यूज़पेपर में काम करता है।
ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप अलग अलग विचारकों के विचार पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें चाहे पक्ष में पढ़े चाहे विपक्ष में पढ़े, जो अलग अलग एडिटोरियल लिखने वाले लोग होते हैं इनके थॉट्स को पढ़ते हैं। नतीजा क्या होता है, आपका दिमाग जो है खेत की तरह है, एक बहुत बड़े खेत की तरह है, जिसमें जितना ज्यादा तुम बीज डालोगे उतना ही ज्यादा जो है फसल अच्छी होती चली जाएगी। ये खेत विस्तार लेता है, ये फैलता रहता है खेत, ठीक है। तो अब नतीजा क्या होगा कि अगर आप कम पढ़ोगे, यानी कि कम जो है आपकी रीडिंग हैबिट है, आप जो है बहुत संक्षिप्त शब्द पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में बीज उतने ही कम जाएंगे। जब बीज उतने ही कम जाएंगे तो जिस दिन आप पेन उठाकर आंसर राइटिंग करोगे उस दिन आपके पास विचार, शब्द और शब्द जो संरचना होती है, वाक्य संरचना होती है, यानी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। आप लगभग देखोगे कि आप एक ही प्रकार के शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रहे हो आंसर राइटिंग में, क्योंकि आपके दिमाग ने वो जो है शब्दों से आपका परिचय ही नहीं हुआ। न्यूज़पेपर रीडिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो सबसे पहली बात है कि आपके दिमाग में ढेर सारे शब्द आते हैं, नए नए वर्ड से आप परिचित होते हैं, नए नए सेंटेंस स्ट्रक्चर से परिचित होते हो, नई प्रकार की जो है वो लिखने की प्रक्रिया से आप जो है परिचित होते हो कि एक इसको लिखा जाता है। ये सब कुछ हमारे दिमाग में चलता चला जाता है और जिस दिन आप आंसर लिखने बैठते हो, ऐसे लिखने बैठते हो जिसपे आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है, 1750 मार्क्स, उस दिन वो सारी चीजें निकलकर सरफेस पे आती है, वो आपकी आदत का हिस्सा हो जाती है। यानी ज्यादा पढ़ोगे तो ही आप ज्यादा अच्छा लिखोगे। ये अभी तक देखा गया है कि जो लोग बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं वो बहुत विगोरस रीडर होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है वो वर्ड और सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, और फिर क्या होता है जब वो अपनी जो लिखाई करते हैं तो उनका वो सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड स्ट्रक्चर जो निकलकर सामने की तरफ आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसको ज्यादातर बच्चों को या तो बताया नहीं जाता है या वो जानना नहीं चाहते हैं, और अंत में रिजल्ट होता है कि साहब हिंदी माध्यम वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा, साहब फलाने के साथ पक्षपात यूपीएससी कर रहा है, साहब फलाने के साथ ऐसा हो गया। ये सारी चीजें जो है वो एक साइड रख दो, इसमें तुम्हारा ना कंट्रोल है ना तुम इसमें कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप ये सब कहने के लिए आए, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं उन स्टूडेंट्स को, उन उजांकियंस को जो है वो संबोधित कर रहा हूं जिनको ये मानना है कि संसार का समस्त शक्तियां मेरे खिलाफ भी हो जाए तो भी मैं अपना सपना लेकर रहूंगा, ठीक है। अगर यूपीएससी मैंने सपना देखा है, अगर मेरी आंखों में है, तो मुझे अब दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती है, ठीक है। एक बार सोच लिया तो सोच लिया। तो यहां आपको क्या करना है, आपको अपने बीजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आपको कहानी में समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर जो होता है वो सिर्फ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए नहीं होता है। न्यूज़पेपर आपको नए शब्दों से परिचित कराने, नई शब्द संरचना से परिचित कराने, आपके दिमाग को फर्टाइल करने, उर्वरक करने के लिए आता है। और जब आप आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग करते हो या बोल रहे होते हो इंटरव्यू में, तो आपके व्यक्तित्व में ऑटोमेटिकली वो शब्द इनहेरिट होते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, बड़े नए नए शब्दों से परिचय होता है। और मैं कई बार इसको टेस्ट कर चुका हूं। हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहां पर आपका 0 डाउन पेमेंट, यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।